अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सिराजिल हिदायति वल यकीन व अला मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। बुजुर्गों, नौजवानों, अब वक्त कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दे रहा है। मजमा भी देख लीजिए। अलबत्ता अल्लाह तबारक ताला ने हम आप सब आदमी को सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे। फिर कभी इंशाअल्लाह ऐसा मौका अता अल्लाह ने अता फरमाया तो इंशाअल्लाह कुछ कहा जाएगा। अभी सिर्फ एक बात अजीज़े गिरामी मौलाना बाबू समीउल्लाह नदवी सल्लल्लाहु और गांव के लोगों से और ख़ास तौर पर इनके ख़ानदान के जिन हजरात ने वालिद, बड़े अब्बा, कुद्दूस मामू, इन हजरात ने जो ज़मीन दी है, एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात। क्या है? एक मजलिस थी, उस मजलिस में एक सहाबी आए। रात का वक्त है, भूखे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन से फरमाया कुछ हो तो मेहमान के लिए भेजो। जवाब मिला, या नबी अल्लाह घर में कुछ भी नहीं। मजमे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मेहमान को अपने घर कौन ले जाएगा? एक रिवायत के मुताबिक साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल्लाह इब्न रवाहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और मेहमान को अपने घर ले गए। अहलिया मुहतरमा से पूछा खाने का क्या इंतजाम है? जवाब मिला कि बच्चे के खाने के लायक खाना है। घर में एक बच्चा, एक आप और एक मैं, आदमी 3 और खाना एक के लायक है। तो सहाबी रसूल ने अहलिया से फरमाया बच्चे को सुला दो, दस्तरखान बिछा दो। मेहमान के साथ अरबी दस्तूर के मुताबिक मेजबान का खाना जरूरी है। रोटी तोड़ने के लिए हम दोनों हाथ बढ़ाएंगे और जब रोटी हाथ तक पहुंच जाए तो तुम चिराग को गुल कर देना और चिराग में हाथ उस वक्त तक लगाए रखना जब तक खाना मुकम्मल ना हो जाए। मेहमान रोटी तोड़ कर खाते रहेंगे और मैं खाली हाथ मुंह में डालता रहूंगा, मुंह को चलाता रहूंगा। मेहमान समझे कि मेजबान भी खा रहा है। इस तरह से पूरा खाना मुकम्मल खिला दिया। सुबह फजर की नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल से फरमाया रात क्या वाकया पेश आया बताओ। वो रोने लगे कि शायद मेहमान के खातिर मदारात में कुछ कमी हो गई, इसलिए रब्ब कायनात ने बज़रिए जिब्राइल अपने बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया है। रोने लगे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए रोने की बात नहीं है, खुशखबरी है। जिब्रील अमीन आए थे नमाज फजर से पहले। 28वें पारे में परवरदिगार आलम कहता है वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ा शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो आदमी जरूरत को समझ रहा है, अपनी जरूरत है, इसके बावजूद अपनी जान पर दूसरे को तरजीह दे रहा है, गर्चे वो खुद भूखा रह जाए। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मुसलमानों, 2 ही रोटी रही होगी ना,
दो रोटी की कीमत इतनी बड़ी है कि परवरदिगार आलम नबी अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से परवा रहा है अपने बंदों से। वमन युक़ा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कामयाबी की जमानत है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अल्लाह के यहाँ कामयाब है। और है क्या? दो रोटी। और क़यामत तक लोग पढ़ते रहेंगे। आज हम आप सब लोगों से सिर्फ एक जुमला कहना चाहते हैं। ये आप हाजी यहया साहब ने, उनके भाई ने, उनके साहबजादे ने ये मदरसे का जो क़याम का फैसला किया, तो अपने लिए इम्तिहान का वो क्वेश्चन सामने रख दिया। ये इम्तिहान है। आज इखलास के साथ अल्लाह के यहाँ खुलूस की ही कदर है। मुसलमानों, खुलूस की कदर है। इखलास को अल्लाह देखता है। बगदाद की सरजमीन पर रात का तकरीबन हमारे वक्त के मुताबिक 10 बजा रहा होगा। दरवाजे पे दस्तक पड़ी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि जी हम बशर हाफिज से मिलना चाहते हैं। नंगे पैर सामने आ गए। अंदर वाला कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम ये शराब की दुकान है, वक्त हो गया, सब लोग चले गए, अब यहाँ क्या मिलेगा? मतलब ये पीने वाला आया है, पी रहा हो, पीने के लिए आया है, पीना मांगेगा, शराब मांगेगा। तो कहा कि देखो दरवाजा खोलो, हमें बशर हाफिज से मिलना है। बशर हाफिज नंगे पैर खड़े दरवाजे पर हैं। आने वाला वो बगदादी आदमी ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है बशर हाफिज को जाकर मेरा सलाम कह दो और ये कहो कि तूने हमारे नाम को इज्जत दी तो हम क़यामत तक तेरे नाम को इज्जत देंगे। थर्रा का बशर हाफिज। फिर पूछा क्या कह रहे हो? फिर इस जुमले को दोहराया। मामला क्या था? बशर हाफिज शराबी, शराब की दुकान किए हुआ आदमी रास्ता पकड़ के जा रहा था, बगदाद के गली से गुजर रहा है, तो कूड़े कुरकुट के उस गड्ढे में, कूड़े कुरकुट पर एक बालिश के कागज पर अल्लाह लिखा हुआ था। अल्लाह। इसकी निगाह पड़ गई। उसी नशे के आलम में उस कागज को उठाया, चूम लिया, बोसा दिया, फिर उठा कर ले गया। चलते चलते जहाँ उसे यकीन हो गया कि यहाँ से कागज उड़ेगा नहीं, इज्जत की जगह पर रख दिया। परवरदिगार आलम को ये इखलास इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक तआला ने अपना सलाम भेजा। उस दिन से बशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह नंगे पैर मरते वक्त तक रहे। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल नवर अल्लाह मरकदहु फरमाते हैं, हम लोगों ने अल्लाह को जाना है और बशर हाफिज ने अल्लाह को पहचाना। मुसलमानों, आज इसी इखलास खुलूस के साथ इस मदरसे को हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे रखा है। तो वाक़अतन इस लायक अपनी कुर्बानियों से अल्लाह ताला आप तमाम हजरात, हम आप सब लोग जब हाथ फैलाएं तो दिल से दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला कबूल करता है कि इसे वाक़अतन अल्लाह ताला इस इलाके के लिए मरकज बना दे और आप हजरात की जानी माली कुर्बानियों को कबूल फरमा ले।